जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में बेसिक फिजिक्स का पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं और इस पार्ट 2 वीडियो में भौतिकी और मानवता और भौतिकी की देन यानी फिजिक्स ने हमें क्या क्या दिया वो सब के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आज का पहला टॉपिक रहेगा कि भौतिकी और मानवता। तो ये भौतिकी और मानवता क्या होता है? भौतिकी का मतलब क्या होता है? फिजिक्स होता है। और मानवता का मतलब क्या हुआ? मनुष्य, यानी मनुष्य को ही क्या कहते हैं? मानवता कहते हैं। तो यहाँ पर समझिए कि भौतिकी और मानवता से यानी फिजिक्स और मनुष्य से क्या रिलेशन है। फिजिक्स यानी भौतिकी मानव से क्या रिलेशन है, दोनों में क्या संबंध है, उस संबंध को समझते हैं। भौतिकी एक मूलभूत विज्ञान है। भौतिकी क्या है? एक मूलभूत विज्ञान है, एक पार्टिकुलर फिजिक्स है। क्योंकि भौतिकी में यानी फिजिक्स में हम लोग नेचर के बारे में यानी प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं और प्रकृति से संबंधित जो भी घटना घटता है तो उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, तो उसको हम लोग भौतिकी कहते हैं। तो इसीलिए भौतिकी एक मूलभूत विज्ञान है जिसके नियमों का उपयोग सभी प्रौद्योगिकियों तथा विज्ञान की अन्य सभी शाखाओं में किया जाता है। प्रौद्योगिकियों में हुआ कि जो टेक्नोलॉजी वगैरह जो अभी के टाइम में जो भी देख रहे हैं वो सारे टेक्नोलॉजी किसका देन है? वो सब भौतिकी का देन है। और ये भौतिकी क्या है? एक साइंस का एक ब्रांच है, एक विज्ञान की शाखा है और सभी विज्ञान की अन्य सभी शाखाओं में से इसका प्रयोग होता है प्रौद्योगिकियों का। तो वही बोलता है कि जिसके नियमों का उपयोग सभी प्रौद्योगिकियों यानी टेक्नोलॉजियों तथा विज्ञान की अन्य शाखाओं में किया जाता है, सभी शाखाओं में किया जाता है। अगला पॉइंट बोल रहा है कि एक और जहां भौतिकी ने मानव को सभी प्रकार की भौतिकी सुख सुविधाओं से संपन्न किया है। जो फिजिक्स है यानी भौतिकी जो है मानव को यानी हम लोगों को सभी प्रकार की भौतिकी से सुख सुविधाओं से संपन्न किया है। जैसे कि मोबाइल हुआ, टीवी हुआ, घड़ी हुआ, पंखा हुआ, ये सभी किसके देन है? ये सभी फिजिक्स का देन है, भौतिकी का देन है। और इन सभी से हमें क्या मिलती है? मनुष्य को क्या मिल रहा है? सुख सुविधा मिल रहा है मनुष्य को। इसीलिए भौतिकी जो है मानव को सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न किया है। गर्मी के टाइम में लाइन जब आता है तो हम पंखा से, कूलर से, एसी से क्या करते हैं? अपने शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं। तो हमें क्या मिल रहा है? पंखा से सुख सुविधा मिल रहा है। तो ये सारे सुख सुविधा किसका देन है? तो भौतिकी का देन है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि वहीं दूसरी ओर भौतिकी विश्व का मतलब होता है दुनिया या संसार, विश्व के अन्य रहस्यों की सफल व्याख्या करके मानव को जीवन के दार्शनिक पक्ष को समझने में भी सहायता की है। फिजिक्स जो है, भौतिकी जो है, पूरे दुनिया में अनेक रहस्यों की जो सफल व्याख्या है उन व्याख्या को मानव के जीवन को दार्शनिक पक्ष समझाने में भी मदद किया है फिजिक्स। अगला टॉपिक है भौतिकी की देन, यानी फिजिक्स ने हमें क्या क्या दिया है हम लोगों को, उसके बारे में आप समझना। रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, विद्युत मोटर, अंतर्दहन इंजन, रंगीन फोटोग्राफी, सिनेमा, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, लेसर, कृत्रिम उपग्रह, मानव द्वारा चंद्र यात्रा आदि महत्वपूर्ण भौतिकी की देन है। ये सभी जो है फिजिक्स ने ही दिया है। रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, विद्युत मोटर, रंगीन फोटोग्राफी, सिनेमा, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सभी किसका देन है? फिजिक्स का ही देन है, भौतिकी का ही देन है। ये सभी हम लोगों को प्रदान किया है। कौन? फिजिक्स ने। और उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं आज के टाइम में। देखिए आगे कहता है कि भौतिकी शुद्ध प्राकृतिक ज्ञान है। फिजिक्स जो होता है साथियों, ये शुद्ध प्रकृति का ज्ञान है और इसका सदुपयोग या दुरुपयोग करना मानव के विवेक पर निर्भर करता है, यानी हम लोगों के बुद्धि पर निर्भर करता है कि हमें किसका इस्तेमाल सही से करना चाहिए, किसका नहीं। तो जो भी फिजिक्स ने हमें
प्रदान किया है ज्ञान, उसका सदुपयोग और दुरुपयोग करना हमारे विवेक पर निर्भर करता है, हमारे बुद्धि पर निर्भर करता है। इसीलिए भौतिकी सत्य की खोज करता है। फिजिक्स जो होता है सत्य की खोज करता है, यथार्थ का दर्शन भी कराता है। यानी उससे क्या करता है, जो चीज़ का वह सत्य का खोज करता है फिजिक्स के ज़रिए से, उसका मानव को रूबरू करवाता है, यानी उसको महसूस भी करवाता है, उसको सामने दिखाता भी है। फिजिक्स रूबरू भी करवाता है, परंतु पदार्थ की जानकारी ही उसकी सीमित गति है। फिजिक्स का जो है, फिजिक्स की जो भी पदार्थ की जो जानकारी वो देता है बस उतने तक ले ही उसका सीमित गति है। तो आई होप आपको फिजिक्स का बेसिक फिजिक्स समझ में आ गया साथियों। तो साथियों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।